नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। गणित की क्लास में आज हम लोग बात करेंगे लघुगणक या लॉगरिथम का। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने घातांक इंडाइसेस की बात की थी और बीच में आपके दो चैप्टर्स हैं जिसको हम छोड़कर लघुगणक या लॉगरिथम की बात कर रहे हैं। क्योंकि घातांक और लघुगणक ये एक दूसरे के पूरक हैं, या यूँ कह दें कि जो लघुगणक हम पढ़ेंगे एक तरह से घातांक के ही सिद्धांत या उन्हीं के नियमों को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लघुगणक है क्या। सबसे पहली चीज़ कि यह एक नया टर्म है, एक नया कॉन्सेप्ट है लघुगणक, जिसे शॉर्ट में हम आप लॉग कहते हैं, लॉग थ्योरी कहते हैं। तो यदि इसकी बात किया जाए तो स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर द्वारा ये लघुगणक या लॉगरिथम एक ऐसी गणितीय युक्त के रूप में आई है जिसके प्रयोग से गणनाओं को हम क्या करते हैं, लघु या छोटा करते हैं। पहली चीज, लघुगणक का उद्भव की बात हम करें तो कहाँ के, स्कॉटलैंड के निवासी जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड के निवासी जॉन नेपियर ने लघुगणक जो शब्द है, लघुगणक या लॉगरिथम की बात हम करते हैं कि लघुगणक क्या है, यह एक गणितीय युक्ति है। यह क्या है, यह एक गणितीय युक्ति है और इस युक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम गणनाओं का लघु रूप करते हैं। गणनाओं को क्या करते हैं, गणनाओं को लघु रूप में व्यवस्थित करते हैं और इसका जो प्रयोग करते हैं, यानी जो लघुगणक है इसका प्रयोग, अगर हम इसके प्रयोग की बात करते हैं कि हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग करने से हम गुणा और भाग जैसी जो जटिल संक्रियाएं हैं इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, भाग व गुणा जैसी जटिल संक्रियाओं जो हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, प्रक्रिया है या ऑपरेशन है, तो उस प्रक्रियाओं को जोड़ और घटाने जैसी प्रक्रिया में परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, प्रक्रियाओं को जोड़ और घटाने जैसी प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, प्रक्रिया में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये लघुगणक क्या जो प्रमुख लाभ भी कह सकते हैं, उपयोग भी कह सकते हैं। तो अगर ये तो हमने एक सामान्य की बात किया कि लघुगणक है क्या, कि लघुगणक की चर्चा आई, स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने लघुगणक जैसी गणितीय युक्ति का सुझाव दिया या एक गणितीय युक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो गणनाओं को क्या करता है, जिसके द्वारा या जिसके प्रयोग से हम गणनाओं को लघु या छोटा कर देते हैं, उसके लघु रूप में ला देते हैं। और इन गणनाओं, इन सब के आधार पर यदि हम बात करें तो भाग व गुणा जैसी जो जटिल संक्रियाएं हैं उनको जोड़ और घटाने जैसी प्रक्रिया में, जैसी हम कह सकते हैं कि जैसी सरल प्रक्रिया में वह परिवर्तित कर देते हैं। तो ये तो एक सामान्य। अब हम बात करते हैं लघुगणक की परिभाषा। अगर हम इसको परिभाषित करें
कि लघुगणक है क्या, हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो लघुगणक की परिभाषा, गणित में किसी दिए हुए आधार पर, अब इसकी परिभाषा हम करते हैं, गणित में किसी दिए हुए आधार, किसी दिए हुए आधार। अब यहां हम अभी परिभाषा को पूरा लिखते हैं, फिर हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कैसे, बहुत ही सरल। आज अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो लघुगणक जैसी जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है, टर्म है, वो बहुत ही सरल रूप में आपकी समझ में आ जाएगा। यानी आप कोई भी सवाल लॉग थ्योरी के या लघुगणक के कभी गलत नहीं करेंगे। तो इसकी परिभाषा में कि किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का, दिए हुए आधार पर किसी संख्या का, किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या होती है, लघुगणक वह संख्या होती है, लघुगणक वह संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? जिससे उस आधार के ऊपर, जिससे उस आधार के ऊपर घात लगाने से, घात का मतलब वही घातांक या पावर जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसीलिए इस चैप्टर को हम घातांक के बाद लेके आए हैं। घात लगाने पर क्या होता है? उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाता है। घात लगाने से, जैसे किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या होती है जिससे उस आधार के ऊपर घात लगाने से, घात लगाने से क्या होगा? उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाए। लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाए, दी हुई संख्या के बराबर हो जाए। अब यहां पर इसको अगर हम ये समझें कि जैसे आप कहते हैं कि कोई भी संख्या, अब यहां हम घातांक की बात करते हैं। घातांक को क्या करते थे? कोई संख्या, यानी जिस संख्या का हम यानी उसी संख्या से कई बार गुणा करते हैं तो वो हम घातांक के रूप में लिखते हैं। जैसे जितनी बार गुणा करते हैं वो घात हो जाती है और जिस संख्या का गुणा करते हैं वो आधार हो जाती है। जैसे हम लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये क्या हो गया? ये 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, तो इसका मान कितना आता है? 16 है। लेकिन घातांकीय रूप में हम क्या लिखेंगे? आधार 2 हो गया और कितनी बार गुणा किया वो उसका पावर या घात होगा। तो 1 2 3 4 बार गुणा किया तो ये 4 हो गया। ये क्या है? ये घातांकीय रूप है। और फिर हम इसको लघुगणकीय रूप में, अब यहां पर इसको हम समझें कि किसी दिए हुए आधार पर, आधार क्या दिया हुआ है? आधार आपका 2 दिया हुआ है। आधार क्या दिया है? आधार आपका 2 दिया है। तो अब जब हम यहां पर 2 की बात किया तो अब यहां पर हम लॉग, लघुगणक लघु रूप है आधार 2, किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक। अब किसी संख्या का लघुगणक की जब हम बात करेंगे तो अब वह संख्या का लघुगणक क्या है? 16। वो लघुगणक क्या है? वह संख्या अब कौन सी है? 16 बराबर। अब इसका मान, यानी उस संख्या
का आधार पर उस संख्या का लघुगणक क्या है? लघुगणक वह संख्या होती है जिससे उस आधार के ऊपर घात लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाए। तो यानी यह हम अगर 4 इसका मान लेंगे तो इस आधार पर घात लगाएंगे, यानी 2 पर घात 4 लगाएंगे, जो ये है आधार। ये तो ये आपका आधार है और यह संख्या जो है वो वही लाइन कहता है कि उस आधार के ऊपर घात या पावर लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाए। तो अब वो चीज यहां पर है कि 2 की घात बराबर 16 है और इधर log 16 आधार 2 का मान कितना है? 4 है। तो ये हमारा लघुगणक का रूप है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि 10 आधार पर 1 लाख का लघुगणक क्या होगा। मान लीजिए आपसे यहीं पर प्रश्न पूछता है 10 किस पर? 10 आधार पर, 10 आधार पर 1 लाख का 10 आधार पर 1 लाख का लघुगणक क्या होगा? 1 लाख का लघुगणक क्या होगा? अब यहां हम आधार 10 है और संख्या कितनी है किसका हमें पता करना है? 1 लाख पर लघुगणक का मान, और आधार कितना है? आधार 10 है। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इसका आशय यह है कि 10 की कितनी घात हम लगाएंगे कि उसका मान 1 लाख हो जाए। तो अब 10 का कितना मान लगाएंगे? आप यहां देखिए, गुणा कर लीजिए कि 10 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 100। 100 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 1000। फिर 10 से गुणा करेंगे 10,000, फिर 10 से गुणा करेंगे 1 लाख। अर्थात कितनी बार 10 का गुणा हुआ? 1 2 3 4 5, या हम इसको ये कहेंगे कि 10 की घात 5। तो यानी इसका मान कितना आएगा? इसका मान 5 आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं इसको इस रूप में, ये हमारा इस रूप में हुआ। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि 10 आधार पर 1 लाख का लघुगणक मान कितना हुआ? 5 हुआ। क्यों? क्योंकि आधार 10 पर, आधार वही चीज हमने दिखाया कि आधार 10 पर क्या करते हैं? 5 घात लगाते हैं, यानी 5 बार 10 का गुणा करने पर हमको मान 1 लाख प्राप्त होता है। इसी को दूसरे रूप में हम समझते हैं। इसको कि किसी संख्या x, अब ये हमारा दिया हुआ है परिभाषा, इसको हम दूसरे रूप में समझते हैं कि किसी संख्या x, किसी संख्या x, एक हमारी संख्या क्या है? x है। आधार क्या है? आधार b है का लघुगणक, आधार b और घातांक कितना है? घातांक n हो। भाई संख्या क्या है? x है और वह आधार b और घातांक n हो, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं कि log x आधार b बराबर n। भाई यही चीज तो कह रहा है कि किसी संख्या, किसी दिए हुए आधार हमको क्या मिला है? b, किसी संख्या का लघुगणक यानी x, संख्या x है, लघुगणक वह संख्या होती है, उस संख्या का लघुगणक कौन सी संख्या होगी? जिससे इस आधार के ऊपर घात यानी पावर लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाए। तो अब यहां पर संख्या x है, आधार b है और
घातांक n है, तो इसका आशय क्या हुआ, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, b की पावर n बराबर x। ये क्या हो जाएगा, b की पावर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर b की पावर n। इसका मान यही होगा, x बराबर b की पावर n। जहां अब यहां कुछ चीजें हमको ध्यान में रखना है कि b जो आधार है, आधार यहां पर भी है, देखिए यहां पर भी है, तो यहां हमको कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। यहां क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है कि आधार b, आधार b, ये यहां भी, तो आधार b क्या होगा, एक के अलावा कोई अन्य धनात्मक वास्तविक संख्या हो। ये क्या हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य धनात्मक संख्या, कोई भी अन्य धनात्मक वास्तविक, धनात्मक संख्या ही नहीं बल्कि क्या होगा, कोई अन्य धनात्मक वास्तविक संख्या हो, कोई अन्य धनात्मक वास्तविक, यानी वास्तविक संख्या में तो आपका शून्य भी सम्मिलित है, ऋण भी है, लेकिन ऋण कट गया, धनात्मक है, और शून्य धनात्मक ऋणात्मक दोनों में आता है। तो इसलिए यहां पर यह कहना कि अब एक के अतिरिक्त कोई अन्य धनात्मक वास्तविक संख्या हो, और साथ ही साथ वो क्या कहता है कि वह शून्य से बड़ा हो। वह क्या हो, वह शून्य से बड़ा हो। अब इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन शून्य और b इज नॉट इक्वल टू 1, b इज नॉट इक्वल टू 1। तो अब यहां पर कि धनात्मक पूर्ण संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या हो एक के अतिरिक्त, तो यहां शून्य से बड़ी है सारी धनात्मक संख्याएं, एक के अतिरिक्त यानी 2 के बाद कोई भी संख्या हो, और n कोई वास्तविक संख्या हो। दूसरी चीज यहां पर क्या है, n है, तो n क्या हो, n कोई वास्तविक संख्या, n कोई भी वास्तविक संख्या हो, और फिर x बचा, b की बात कर लिया, n की बात कर लिया यहां, फिर x की बात हम करते हैं कि कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो। तो ये हम परिभाषा के आधार पर हम इसकी बात किए। अब यहां हम बात आपसे कर लें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि जो ये लघुगणक का रूप हम लोगों ने पढ़ा देखा, यहां 2 तरह के लघुगणक हमको मिलते हैं, एक प्राकृतिक लघुगणक और एक साधारण लघुगणक। एक कौन सा है, एक प्राकृतिक और एक लघुगणक। तो प्राकृतिक प्रणाली में जो हम प्रयोग करते हैं, चूंकि जॉन नेपियर के द्वारा दिया गया इसलिए उसे नेपरीय लघुगणक भी कहते हैं, किंतु दूसरी प्रणाली जिसके आविष्कारक हेनरी ब्रिग हैं, दूसरी प्रणाली जिसके प्रवर्तक कौन हैं, हेनरी ब्रिग हैं, और इस प्रणाली को क्या कहते हैं, इस प्रणाली को साधारण लघुगणक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको साधारण लघुगणक कहते हैं। और दूसरी चीज, इसमें आधार 10 होता है, इसमें आधार क्या होता है, इसमें आधार 10 होता है। जैसे हमने लिख दिया log 8। अब log 8 का मतलब क्या हुआ, यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसका आधार 10 है। हमने लिख दिया log x, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब आधार 10 है। लिख दिया log 635,
तो इसका मतलब इसका आधार जब कुछ नहीं लिखा होगा तो उसका आशय क्या होता है, उसका आधार 10 होता है। अब यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपको घातांकी और लघुगणकीय दो रूप आपके सामने हैं। घातांक यहां पर अभी आगे हम नियम की बात करेंगे लघुगणक के, तो वहां पे आपको घातांक के नियम का भी प्रयोग करना है। तो हम यहां अभी जैसे बात किया था, हम उसी तरह लघुगणकीय रूप और उसका घातांकीय रूप, दोनों रूपों का तुलनात्मक रूप देखते हैं। लघुगणकीय रूप और इधर क्या है, इधर है आपका घातांकीय रूप। तो लघुगणकीय रूप में बात करें, जैसे log 36 आधार 6 बराबर 2, ये हमारा लघुगणक का रूप है। अब इसे हमें घातांकीय रूप में लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, आधार और ये घात, यहां पर ये ध्यान दे दीजिए, ये क्या हो जाएगी, ये आधार जब परिवर्तित होगी, और ये क्या हो जाएगी, ये घात हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, उसका मान यानी संख्या हो जाएगी। कहां पर, जब वो परिवर्तित होगी। तो इसका रूप क्या हो जाएगा, आधार 6 की घात 2 और उसका मान कितना हो जाएगा, 36। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। हम उसी तरह कुछ और उदाहरण आपके सामने रखते हैं, जैसे log 125 आधार 5 और बराबर कितना है, 3। तो इसका मान क्या हो गया कि 5 की घात 3 बराबर 125। इस पर भी आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या एक नंबरी में पूछ लेता है कि इसका मान घातांकी रूप में लिखिए या निम्न में है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे इसमें बन जाते हैं। एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, log आधार 10 बराबर 4। तो इसका घातांकीय रूप क्या होगा, फटाफट आप लोग इसका उत्तर कॉपी पे लिखते हैं। और जब भी आप गणित की क्लास लीजिए तो गणित के लिए रफ कॉपी और पेन लेके बैठिए। तो चलिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 10 की घात 4 बराबर 10,000। ये तो हमने सामान्य की बात किया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा अलग रूप में चल रहे हैं। जैसे log 1 आधार 10, log 1 आधार 10 बराबर क्या होगा, 0। तो इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो गया कि 10 की घात 0 बराबर 1। उसी तरह है log 1 आधार 7 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 की घात 0 बराबर 1। तो यहां ये देखिए आप कि इन दोनों, ये दो जो आपके रूप हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक आधार 1 के अतिरिक्त, इसको हम दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि किसी, इसको यहां हम इस तरह लिख लेते हैं कि किसी भी धनात्मक आधार, किसी भी धनात्मक आधार लेकिन 1 के अतिरिक्त आधार पर 1 का लघुगणक सदैव 0 होगा। के अतिरिक्त पर 1 का लघुगणक, 1 का लघुगणक क्या होगा, 1 का लघुगणक सदैव 0 होगा। अब इसका आप कोई भी
आधार आप ले लीजिए एक के अतिरिक्त और एक का लघुगणक लेंगे। हम इसके और कुछ उदाहरण यहां ले लेते हैं, जैसे log 1 आधार 15, तो इसका भी मान कितना होगा 0। इसका आशय क्या हुआ, इसका आशय कि 15 की घात 0 बराबर 1। तो log 1 आधार a बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हुआ a की घात 0 बराबर 1। तो वही चीज कह रहे हैं कि किसी भी धनात्मक आधार 1 के अतिरिक्त पर 1 का लघुगणक सदैव 0 होगा। तो ये चीजें हो गई। अब हम बात करने चल रहे हैं, थोड़ा सा हम लॉग के और अंदर कुछ और चीजों को लेके आते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। चलिए, अब यहां पर लॉग पर ही थोड़ी सी चर्चा और हम लोग कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बात किया था कि घात, लाग और घात यानी घातांक रूप, और एक तरफ लघुगणकीय फलन की हम बात करते हैं। जैसे log b आधार a, log b आधार a बराबर x, यही तो है। तो ये किस रूप में दिखाएगा, ये आपका दिखाएगा कि a की घात x बराबर b, यही तो मान हुआ। log a आधार पर b का मान x है, तो a की पावर यानी आधार आधार ही होगा, a की पावर x बराबर b। तो ये क्या है, यह एक तरह का फलन है, फंक्शन है। ये क्या है, एक तरह का फलन, या इसी को हम कहें कि यह एक तरह का फंक्शन है। और यह क्या है, यह घातांकीय रूप है। ये क्या है, ये उसका घातांकीय रूप है। अब जैसे यहां पर हमने देखा कि ये, अगर हम ये खंड ले लें a की घात x बराबर b, हम इसको लें a की घात x बराबर b, और हम इसको दूसरे रूप में अगर दोनों तरफ log ले लें, दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा क्या, log a की पावर x बराबर log b। यही तो हुआ, ये क्या हो गया, log a की पावर x बराबर log b। तो अब यहां पर ये इसका नियम है कि ये आप आगे की ओर इसको हम बैठा देते हैं। भाई आप चल रहे हैं और आपके ऊपर कोई बैठ जाएगा तो चलने में सुविधा होगी, तो आप उसको आगे की तरफ कर देते हैं, भैया आप आगे आगे चलो, हमारे सर पे मत चढ़ो। तो वही काम यहां पे है कि वह x को, घात को क्या करता है, आगे कर देता है, और ये हो जाता है x log a बराबर log b। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कैसे आएगा। अब यहां हमको, यहां पर बराबर क्या है, x है, तो यहां x के बराबर हम कर देंगे। तो हम जानते हैं कि गुणा है तो इधर जाने पर भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log b बटे log a। और इसी को संक्षिप्त रूप में हम लोग लिख लेते हैं log b आधार a। यहां एक चीज ध्यान में रखना है कि जो संख्या का log निकालते हैं उसकी अपेक्षा आधार को थोड़ा छोटा लिखते हैं, यह विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं घातांक के नियमों की तरफ, कि जो घातांक के नियम और लघुगणक के नियम दोनों की बात हम करते हैं।
क्योंकि हम इसीलिए घातांक के बाद लघुगणक को लेके आए, बीच में 2 चैप्टर्स को हमने छोड़ दिया। तो यहां आगे बढ़ने के पहले एक बार अपने सभी साथियों को बता दें, अभी तक का हमने 2 चैप्टर खत्म किया मैथ्स के अंतर्गत। एक में अनुपात समानुपात, उसका पीडीएफ नोट्स, अनुपात समानुपात का पीडीएफ नोट्स, और घातांक 2 चैप्टर खत्म किया है। अनुपात समानुपात और घातांक, इन दोनों का पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है। और जैसा मैं बताया हूं कि आपकी वीडियो अपलोड होने के 2 से ढाई घंटे के अंदर हम आपकी नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स फुल नोट्स नहीं बल्कि शॉर्ट नोट्स आपके काम भर का जितना मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसी पर वो नोट्स प्रिपेयर करके आपको वो नोट्स दे रहा हूँ कि एक बार आप पढ़ लेंगे, नोट्स देख लेंगे, पुनः एक बार पढ़ लेंगे तो वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये, और आप सर्च करेंगे तो कैपिटल लेटर में दिनेश सर आप टाइप करके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ये चैनल मिलेगा जिसमें माँ सरस्वती की फोटो लगी हुई है डीपी के तौर पे, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। और घातांक जो न पढ़े हो, ऊपर आई बटन पे घातांक, अनुपात और समानुपात का लिंक है, आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे नियम की, तो पहले घातांक के कुछ नियम की हम चर्चा करते हैं। जैसे घातांक का नियम, अभी हम किसकी बात, जो कल हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि a की पावर m और उसकी पावर n है, तो वो क्या हो जाता है कि जो घात हैं वो आपस में गुणा होकर उसी आधार पर लग जाती हैं, यानी a की पावर m इंटू n, ये एक है आपका। अब इस पर कल हमने अभ्यास भी कराया था, यहाँ एक बार पुनः मैं छोटा सा 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब जैसे 3 की घात 9, तो इसको हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं कि 3 की घात 3 और पूरे की घात 3, इस रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। या √5, √5 की पावर क्या है, इसकी पावर 5, √5 की पावर 5 है। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको 10 कर दें, √5 की पावर 10 है, तो हम इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं कि 5 की पावर 5 की पावर क्या होगी, 5 की पावर 5 होगी, यही तो होगा। कैसे? अब यहां आपका प्रश्न होगा कि ये सर कैसे हुआ? भाई ये आप देख रहे हैं, इसी नियम पर आधारित ये प्रश्न है कि √5 हम आप जानते हैं कि √5, तो इसको हम लिखते हैं 5 की घात 1/2। 5 की घात किस में लिखेंगे, 1/2। तो अब जब √5 है तो हम यहां पर लिख देंगे 5 की घात 1/2 और पूरे की घात 10। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 1/2 गुणे 10, तो 10 पंचे, तो यानी क्या आ गया, 5 की घात 5। तो ये आपका घातांक का पहला नियम, रिवीजन भी आपका होता जाएगा। फिर हम दूसरे घातांक के नियम की बात करते हैं कि यदि a की पावर m आधार समान है और उनके गुणन रूप को हम देखते हैं, क्या कि a की पावर m गुणे a की पावर n, जब आधार घातांक में समान होते हैं तो इन्हें हम सजातीय घात रूप कहते हैं।
आधार समान है तो इसका सूत्र कल हम लोगों ने देखा था कि घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अब इसका उदाहरण कोई भी एक आप ले लें कि x की पावर 7 गुणे x की पावर 6, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान x की पावर 7 6 13, दोनों घातें जुड़ जाएंगी। और एक सूत्र की बात हम करते हैं जिस पर हम आज जो आपके कोर्स में है कि घातांक का एक नियम और जिस पर हम लॉगरिथमिज्म की बात करेंगे। तो ये आधार समान हो और घात भिन्न हो और उनका भाग हो तो ये किस रूप में आएगा, ये दोनों घातें आपस में घट जाएंगी तो a की पावर m माइनस n। ये तीन सूत्र आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, 1 2 और 3। इसी पर आपके कोर्स में जो लघुगणक के खंड में दिया गया है वह इसी पर आधारित है। अब हम बात करते हैं योग के आधार पर जो लघुगणक का रूप आपका आता है। तो योग का नियम क्या है भाई, जैसे योग के नियम की हम बात करते हैं तो आप जो सूत्र है योग के नियम का, योग के नियम के सूत्र की बात हम करते हैं कि log mn आधार a, log mn आधार a बराबर क्या होगा, बराबर log m आधार a प्लस log n आधार a। ये हमारा सूत्र है किसका, लघुगणक का। अब ये सूत्र आया कैसे, हम इसकी बात करते हैं चूंकि उसी पर कल हम लोग घातांक और लघुगणक के प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। आज सूत्र समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे हम ये जानते हैं कि a की पावर, अभी इसको आप सिर्फ ध्यान में दीजिए, हम इसको बॉक्स में कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं कि ये बाहर भागने ना पाए और आपको भी विस्मृत ना करे। अभी ये बॉक्स में बंद है, अब इसको बॉक्स में दिखाएंगे, यहां निकाल के या बॉक्स खोल के दिखाएंगे कि दोनों समान है या नहीं, जादू का पिटारा बनेगा। अब जैसे a की पावर x बराबर m, अगर हम लिखें a की पावर x बराबर m तो इसका अभी हम लोगों ने लघुगणकीय रूप और घातांकीय रूप का रूप देखा था कि इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे log m आधार a, इसको लिखेंगे log m आधार a बराबर x, ये आपका बना। और a की पावर y बराबर n, तो ये क्या हो जाएगा, log n आधार a बराबर y, ये रूप आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम x और y को जोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, हम इनको जोड़ दें। तो जोड़ेंगे कैसे भाई, a की पावर x और a की पावर y, अगर हम इसको जोड़ दें कि a की पावर x और तो mn क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, इन दोनों को गुणा करें, दोनों घातों को हम गुणा कर दें कि a की पावर x गुणे a की पावर y, तो ये क्या हो जाएगा, ये पक्ष भी आपका क्या होगा, mn होगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू n, ये क्या होगा, ये हो गया m इंटू n। और हम ये जानते हैं कि आधार घातांकी, अभी नियम हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं घात, तो a की घात x प्लस वाई बराबर m इंटू n, यही रूप हमारा आया। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसको लॉग रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसको किधर परिवर्तित कर देंगे, इसको लॉग रूप में परिवर्तित कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा,
log m n आधार a बराबर क्या हो गया, x प्लस वाई। भाई यही तो हमने घातांकी रूप अभी पढ़ा, लघुगणक में परिवर्तन। तो ये क्या हो गया, log m n आधार a बराबर घात जो होती है वो संख्या हो जाती है x प्लस वाई। ये रूप हमारा आ गया। अब हम x और y का मान रख दें, यहीं पर हम क्या करें, हम x y का मान रख दें। तो x बराबर क्या है, x बराबर log m आधार a धन y का मान क्या है, log n आधार a, और इसको हाइड कर दें तो आप देखिए कि log m n आधार a ये, और log m a धन log n a, ये रूप आपका, ये आपका पहला नियम है। फिर दूसरे नियम की हम बात करते हैं, घटाने का, जिसे हम व्यवकलन भी कहते हैं, व्यवकलन का नियम। दूसरा है घटाने पर दूसरा नियम। तो वही जैसे हमने किया था कि a की पावर x बराबर m, a की पावर x बराबर m, तो ये क्या हो जाएगा, log m आधार a बराबर x, और a की पावर y बराबर n, तो ये क्या हो जाएगा, log n आधार a बराबर y, और इन दोनों को हम क्या करें, भाग दे दें। तो ये भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ax अपान ay बराबर m। अब ये किस रूप में आएगा, ये भाग के रूप में आएगा। ये किस रूप में आ रहा है, भाग के रूप में, यानी m भागे n के बजाय हम लिख दें m अपान n। यही तो हुआ, दोनों समीकरणों को हमने भाग दे दिया। अब हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये अभी log नहीं लेते हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको और सरलीकृत घातांक के नियम से कर देते हैं। तो ये जब भाग का रूप आता है तो a की पावर x माइनस वाई बराबर m अपान n। अब ये जो घात का रूप है, घातांकीय रूप, इसका हम लघुगणकीय रूप परिवर्तित कर देते हैं। तो यह लघुगणकीय रूप में कैसा हो जाएगा कि log m अपान n आधार a बराबर x माइनस वाई। यही तो हुआ। अब यहां पर x और y का मान आप रख दें तो इधर वाला तो वही रहेगा, log m अपान n आधार a बराबर x का मान क्या है, log m आधार a माइनस n का मान क्या है, log n आधार a, और यही हमारा log का दूसरा नियम है। यही क्या है, हमारा दूसरा नियम है। और तीसरा हम गुणा के नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम जो गुणा के नियम की है, जो तीन नियम हमने घात की बात किया था, घातांक की, तो अब वो जो पहले नियम को हमने दिखाया था, यहां पर लॉगरिथम में हमने तीसरे नियम की ओर लेके चले। अब हम बात करते हैं किसकी, गुणा के नियम की, गुणा का नियम। तो हम जब गुणा के नियम की बात करें तो यहां पर हम इस तरह से देखते हैं कि a की पावर x बराबर m। अगर इस तरह से आप देखें कि a की पावर x बराबर m, तो ये क्या हो जाता है कि log m, फिर बेस a बराबर x, ये रूप आपका आता है। और पहला नियम क्या था, घात की घात अगर होती जाती है तो उसको आप देखें, घात की घात हमारी बनती जा रही है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं
a की घात x और उसकी घात n, ये है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर इधर m की घात n, भाई ये भी हो गया, m की घात क्या हो गई, m की घात n हो गई। और क्यों, क्योंकि दोनों ही पक्षों में n की पावर को हमने बढ़ा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। इधर भी a की पावर x में n की घात लगा दिया और m में n की घात लगा दिया, तो दोनों तरफ समान प्रतिस्थापन किया तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसको और आप सरलीकृत कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर, अब ये आपस में गुणा हो जाता है तो m इंटू n बराबर m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा, m की घात n। यही तो हुआ, m की घात। अब इसको जब आप करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सॉरी, ये mn नहीं बल्कि क्या है, वही मैं सोच रहा हूं, गलती हो रही, x इंटू n, ये क्या हुआ, x इंटू n हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसको लॉग रूप में आप परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m की पावर n आधार a बराबर x इंटू n। यही तो हुआ, x इंटू n हुआ, या इसको हम लिख सकते हैं कि n इंटू x। अब यहां पर हम क्या करते हैं, x के मान को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, log m की घात n आधार a बराबर n इंटू x। तो x के स्थान पर हम क्या करना है, हमको x के स्थान पर हमको x का मान प्रतिस्थापित करना है। तो x का मान क्या है यहां पर, log m a, तो ये क्या हो जाएगा, log m आधार a। ये आपका क्या है, ये आपका तीसरा नियम है। तो ये अब लाग पर कुछ घातांक और लाग के सवाल का एक दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे अब प्रश्न आपसे पूछा कि लाग 2, प्रश्न है आपका लाग 2 की पावर 15, लाग 2 की पावर 15 बराबर लॉग 8 की पावर 3 प्लस एक्स। क्या आया, 3 प्लस एक्स। अब यहां पर आपसे पूछा में x का मान क्या होगा, भाई आपसे ये पूछा, तो अब इसमें क्या है, दोनों तरफ लॉग है तो हम क्या कर सकते हैं, लाग को काट दें तो ये क्या हो गया, 2 की घात 15 बराबर 8 की घात 3 धन x। और ये मान घात का जब आधार समान हो तो घातें भी समान होती हैं। तो यहां 2 की घात 15 है और इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 का मान क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 की घात 3 बराबर 8। तो यहां हम लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 और पूरे की घात 3 धन x। तो अब इसको आप खोल दीजिए तो 2 की घात 15 बराबर 2 की घात अब 3 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 धन 2x। तो अब चूंकि आधार दोनों में समान है इसलिए ये घात भी आपस में समान होंगी, तो हम लिख सकते हैं कि 9 धन 2x बराबर 15 है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 चला जाएगा तो 6, तो x बराबर 3। तो x बराबर 3, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 3 आएगी। गलती हो गई,
सुधार लीजिए इसको। यहाँ पर 2 नहीं बल्कि ये क्या होगा, ये 3 होगा। और क्यों? क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई, आप भी ध्यान दीजिएगा इसको, यही त्रुटि होती है एग्जाम में जल्दबाजी में। तो ये क्या हो जाएगा 3x, और यहां पर ये 3x और x का मान क्या हो जाएगा, ये 2 आएगा। यहां पर x का मान कितना आएगा, x का मान 2 आएगा। ये गलती, यही त्रुटि जल्दबाजी की एग्जाम में हम आप करके आते हैं और बोलते हैं कि हमारा प्रश्न तो सही था, हमें नंबर नहीं। तो ये स्थितियां होती हैं, ये मानव स्वभाव है। अभी देखिए गलती ये मुझसे भी हुई, यही मैं हमेशा पढ़ाता हूं, हमेशा बता रहा हूं, लेकिन जल्दबाजी में या यूं कह दें कि ये मानव स्वभाव, तो ये त्रुटि ना होने पाए। अब लाग के संबंध में 2-3 बिंदु की हम और चर्चा करके आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज, लाग यदि अकेला है, लॉग यदि क्या है, अकेला है, तो आधार 10 होगा। तो आधार कितना होगा उसका, 10। जैसे हमने अभी भी चर्चा किया कि जैसे यहां पर इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, log 3 लिखा है, तो इसका आशय क्या होता है, log 3 आधार 10। अगर अकेला log लिखा हुआ है तो वहां पर क्या है, आधार 10 होगा। और log a है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये हमेशा ध्यान रख दीजिए। जैसे log 10 बराबर 1, क्यों, इसका घातांकी रूप आप परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 1 बराबर 10। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। फिर log 1 है, अभी भी हमने ऊपर बताया था कि यदि log 1 और आधार 1 के अतिरिक्त कोई भी धनात्मक संख्या है तो उसका मान क्या होगा, उसका 1 का log या लघुगणक 0 होगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें और कल हम घातांक और लघुगणक के सम्मिलित प्रश्न को लेकर कल प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।